रोजगार के नए अवसर एपिसोड में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी भारतीय वायुसेना अग्नि भर्ती 2022 जो नई वैकेंसीज आई है अग्निपथ योजना के तहत, इसी बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 01/2023 का नोटिफिकेशन है और नई बैच स्टार्ट होने वाला है भारतीय वायुसेना के लिए। और इसमें हम लोग पूरी डिटेल के साथ बताएंगे आप लोगों को कि इस फॉर्म को आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और वैकेंसीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं, हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सरकारी नौकरी के द्वारा नई वैकेंसीज जो आती है उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ बताने का प्रयास करते हैं। साथ साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्लास को भी पूरे डिटेल के साथ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग नए वीडियो को भारतीय वायुसेना से संबंधित कुछ जानकारी महत्वपूर्ण आप लोगों को देते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती प्रारंभ होने वाला है। अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 01/2023 ये नोटिफिकेशन नंबर है और इसी के द्वारा पूरी अधिसूचना हम लोग आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। अगर हम लोग इसमें बात कर लें, इसकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच में जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारतीय वायुसेना अग्निवीर भर्ती 2022 में आवेदन करने के लिए अधिक जानकारी हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। अगर इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। महत्वपूर्ण तिथि यानी कि इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले हम लोग, तो इम्पोर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 7/11/2022 से शुरू होगा। कब से फॉर्म भराएगा? 7/11/2022 से फॉर्म भराने का डेट शुरू है। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो 23/11 यानी 23 नवंबर 2022 है लास्ट डेट फॉर्म भरने का। और एग्ज़ाम का जो डेट दिया है 18 से लेकर 24 जनवरी 2023 के बीच में ये एग्जामिनेशन आप लोगों का लिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होगा वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए हम लोग अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए जो लिया जाएगा 250 रुपया फ़ी आवेदन शुल्क लिया जाएगा। SC ST के लिए 250 रुपया लिया जाएगा, SC ST के लिए भी। और इस आप फॉर्म को आप लोग जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट जो करेंगे तो वो पेमेंट करने के लिए आप चाहे तो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप ऑनलाइन ये पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की हम लोग बात कर लें तो मिनिमम एज जो है 17.5 वर्ष यानी 17 वर्ष 5 महीना यानी कि 17.5 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 21 वर्ष होना चाहिए। एज बिटवीन 27/6/2002 से 27/12/2005 के बीच में होना चाहिए। और एज में रिलैक्सेशन का भी छूट भी दिया जाएगा और रिक्वायरमेंट 1/2023 के रूल के अकॉर्डिंग इसमें एज में छूट दिया जाएगा। दोस्तों भारतीय वायुसेना अग्निपथ में शामिल होने के लिए रिक्ति का विवरण अगर हम लोग जानना चाहें, रिक्ति विवरण के पहले सबसे पहले जान लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित, भौतिकी और अंग्रेजी के साथ 10+2 यानी इंटरमीडिएट और अंग्रेजी में 50% अंक ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावे इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा कोर्स में न्यूनतम 50% अंकों और अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में 50% अंक होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ के साथ 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स 50% अंकों के साथ एग्रीगेट और 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में ये होना चाहिए। ये सभी योग्यता जिन स्टूडेंट्स के पास है, जिन अभ्यर्थियों के पास है, वो इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ऊंचाई की बात करें 152.5 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। छाती का जो विस्तार है दोस्तों
5 सेंटीमीटर, छाती का विस्तार 5 cm होना चाहिए, 5, इसको भी ध्यान रखिएगा। अग्निपथ योजनाओं को अग्निपथ योजनाओं के अनुसार युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति दिया जाएगा। और उसके बाद इसके साथ साथ में अग्निशमकों के रूप में जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में उसकी अवधि के लिए 48 लाख रुपया दी जाएगी। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निवीर को समय अवधि पूरा करने के बाद उनके लिए कौशल सेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगर छुट्टी की बात करें दोस्तों, छुट्टी वार्षिक 30 दिन, बीमारी की छुट्टी अलग से, चिकित्सा सलाह आधारित होगा, यानी कि केवल 30 दिन, वर्ष में 365 दिन में 30 दिन का छुट्टी जनरली है। इस अग्निपथ योजना में हर साल किसी न किसी तरह का लाभ मिलते रहेगा। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, इसमें जो मासिक पैकेज दिया जाएगा, प्रथम वर्ष में आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। 30,000 रुपया, 30,000 ये टोटल दिया जाएगा। इसमें से आपको इन हैंड 21,000 रुपया दिया जाएगा और उसके बाद जो है 9,000 रुपया आपका पीएफ के फंड में जमा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में दोस्तों 33,000 टोटल अमाउंट, टोटल जो पेमेंट होगा 33,000 होगा और 33,000 में 23,000 जो है आप लोगों को इन हैंड दिया जाएगा और बचा 9,900, तो ये आप लोगों के पीएफ के फंड में रखा जाएगा। तीसरे ईयर में अगर बात करें तो 36,500 रुपया इन हैंड टोटल है, 36,500, जिसमें से कि 25,580 रुपया आपको दिया जाएगा और शेष जो बचा, शेष अमाउंट आपके पीएफ में रखा जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों कि 40,000 चौथे ईयर्स में जो है आप लोगों को 40,000 दिया जाएगा। 40,000 टोटल है, जिसमें से कि आपको 28,000 इन हैंड दिया जाएगा और उसके बाद 12,000 जो है आपका पीएफ के फंड में जमा किया जाएगा। इस तरह से टोटल आप लोगों के लिए 5,02 लाख इतना रुपया का आप लोगों को फंड अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा किया जाएगा। अब भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल बाद बाहर निकले सेवा राशि 11.71 लाख रुपया आपको इन हैंड प्लस में कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के इच्छुक हैं और जिनके पास योग्यता है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें और